ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, यूं तो भगवान शिव के द्वारा बताए हुए शिव सर्वोदय विज्ञान पर हम अपने दूसरे चैनल बाबा जी कहो में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अभी तक 112 चर्चा कर चुके, परंतु इस चैनल पर भी 100 के करीब हमने चर्चा पीछे की है शिव सर्वोदय विज्ञान से संबंधित। बहुत सारे बहन भाई वैसे हैं जिन्होंने केवल यही चैनल हमारा सब्सक्राइब कर रखा है, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और वह इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि गुरुजी आगे की बात कब बताएंगे स्वर विज्ञान से संबंधित। मैं कई बार इस चैनल पे किसी वीडियो के माध्यम से कह भी चुका हूं कि यदि आपने स्वर विज्ञान से संबंधित और कुछ नया नया जानना है तो आप बाबा जी कहो चैनल पर जाकर स्वर विज्ञान से संबंधित सीरीज में प्रवेश कर सकते हैं, जहां आपको स्वर विज्ञान से संबंधित विस्तार से एक एक चीज जानने को मिल जाएगी। जो जितने भी आपके भीतर प्रश्न हैं या भविष्य में प्रश्न उठेंगे जब आप स्वर विज्ञान को जानना शुरू करेंगे, उन प्रश्नों के भी उत्तर एडवांस में आपको वहां मिल जाएंगे। परंतु आज मैं यह छोटी सी चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण, जो मैंने किसी भी चैनल पर अब तक नहीं की है, वह छोटा सा सूत्र आपको बताने की मेरी इच्छा हुई, ताकि आप मित्र जो इस चैनल पर स्वर विज्ञान से संबंधित चर्चा सुनने के लिए लालायित रहते हैं, वह उस सूत्र को समझ लें और उसका लाभ ले लें। तिथि के अनुसार सुबह सूर्योदय के समय हमारा वही स्वर बहना चाहिए जो उदया तिथि उस दिन है। जैसे शुक्ल पक्ष में प्रथमा द्वितीया तृतीया हमारा सुबह सूर्योदय के समय चंद्र स्वर बहना चाहिए। चतुर्थी पंचमी षष्ठी फिर सूर्य स्वर बहना चाहिए, यानी कि पहले 3 दिन चंद्र के हैं, दूसरे 3 दिन सूर्य के हैं, फिर तीसरे जो 3 दिन आएंगे वह फिर चंद्र के हैं, चौथे फिर सूर्य के हैं, और अंतिम जो 3 दिन आएंगे त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा, वह फिर चंद्रमा के हैं। वैसे ही कृष्ण पक्ष में पहले 3 दिन यानी कि प्रथमा द्वितीया तृतीया सुबह सूर्योदय के समय हमारा सूर्य स्वर बहना चाहिए। चौथे, पांचवें, छठे दिन चंद्र स्वर बहना चाहिए। 7वें, 8वें, 9वें दिन फिर हमारा सूर्य स्वर बहना चाहिए। 10वें, 11वें और 12वें दिन फिर हमारा चंद्र स्वर बहना चाहिए। 13वें दिन और 14वें दिन यानी कि त्रयोदशी, चौदस और अमावस्या को फिर हमारा सूर्य स्वर बहना चाहिए। परंतु एक चीज को और यदि हम ध्यान में दे लें, जो शायद ही आपने कहीं सुनी हो, समझी हो, और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, भगवान शिव का इशारा है। अपने मन से मैं कुछ नहीं कहता शिव सर्वोदय विज्ञान में, मैं तो बस भगवान शिव ने जो इशारे किए हैं सूत्रों के माध्यम से माता पार्वती को जो बताया है, उसी को समझकर आपके सामने विस्तार से बताने का प्रयास करता हूं। मैं अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं करता कि जो मेरे मन में आए वही मैं आपको बता दिया, अनाप शनाप कुछ भी। कुल 395 सूत्र शिव सर्वोदय विज्ञान महाशास्त्र में भगवान शिव ने माता पार्वती को कहे हैं। अब तक जितने भी चर्चाएं मैंने की हैं और मैं भविष्य में करूंगा, वह सब उन सूत्रों पर ही आधारित है। मेरा एक भी शब्द उसमें अतिरिक्त नहीं है। जो बात आज मैं आपको बता रहा हूं, जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा सूक्ष्म, वह भी भगवान शिव ने ही माता पार्वती को कहा है। 86 नंबर श्लोक में 86वां जो श्लोक है शिव सर्वोदय विज्ञान नामक ग्रंथ का, उसमें भगवान शिव ने ही विस्तार से कहा है। क्या कहा है? यदि सुबह सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर बह रहा है 4 घड़ी तक, एक बात को ध्यान में रखें, छोटी छोटी चीजों में शिव सर्वोदय विज्ञान के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे 2:30 घड़ी में भगवान शिव कहते हैं कि हमारा स्वर बदल जाना चाहिए, परंतु यदि किसी कारण कोई भी तिथि हो, कोई भी,
शुक्ल पक्ष की तिथि हो या कृष्ण पक्ष की, चंद्र स्वर की तिथि हो या सूर्य स्वर की, यदि लगातार आपका 4 घड़ी चंद्र स्वर बह रहा है सुबह सूर्योदय के समय, ध्यान में रखें इस बात को और किसी विवाद में मत पड़ जाना। तिथि के अनुसार हमारे स्वर बहने बड़े शुभ हैं। शुक्ल पक्ष की तिथियों में पहले 3 दिन चंद्र स्वर बहे 2.5 घड़ी तक, सुबह सूर्योदय से लेकर और 2.5 घड़ी अंत तक, यानी कि 1 घंटा। उसके बाद फिर स्वर बदल जाएं। यह हमारी एक नेचुरल स्थिति है। यदि वैसा हमारे जीवन में घट रहा है तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुर्भिक्ष किसी भी रूप में हमें घेरने वाला नहीं है। परंतु शिव सौरोदय विज्ञान में थोड़ी थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं तो उसके फल बदल जाते हैं। अब यहां इस सूत्र में 86 नंबर सूत्र में भगवान शिव क्या कह रहे हैं माता पार्वती को कि हे देवी, अब यहां बात 2.5 घड़ी की नहीं, यहां 4 घड़ी की बात है। यदि सुबह सूर्योदय के समय किसी साधक का या किसी गृहस्थ व्यक्ति का 4 घड़ी लगातार चंद्र स्वर बहे, अब यहां तिथि की कोई बात ही नहीं है, तिथि कोई भी हो, कोई लेना देना तिथि से नहीं है, बस एक ही परीक्षा है कि 4 घड़ी 2.5 घड़ी बराबर 1 घंटा, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, 96 मिनट। यहां भगवान शिव कह रहे हैं कि यदि 96 मिनट यानी कि 4 घड़ी लगातार आपका चंद्र स्वर बहे सुबह सूर्योदय के समय से लेकर 4 घड़ी तक, यानी कि 96 मिनट तक, करीब करीब 1.5 घंटा, और दोपहर में 12 बजे जब सूर्य आपके सिर पे आ जाए फिर आपका चंद्र स्वर ही बहे और सही संध्या में जैसे ही सूर्यास्त होने लगे, भगवान भास्कर डूबने लगे, आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाए। ऐसी घटना यदि किसी साधक के या किसी गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में घटे, चाहे फिर तिथि कोई भी हो, वार कोई भी हो, यानी कि दिन कोई भी हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको विजय ही प्राप्त होनी है। आप कहीं भी निराश नहीं होंगे अपने पूरे जीवन में, चाहे जीवन के जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हो। मित्र बनाना चाहेंगे तो मित्र बनेगा, धन कमाना चाहेंगे उसके लिए कोई आप आयोजन प्रयोजन करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो भी आपका मंतव्य है, आप अपने जीवन में जब तक आपके इस प्रकार से स्वर बह रहे हैं, जोन भी विषय में अपने आप को संलग्न करेंगे, 100% आप विजयी होंगे। चाहे आप कोई उद्योग शुरू कर लीजिए, आप कोई बाग बगीचा लगा लीजिए, आप कोई जमीन खरीद लीजिए, आप कोई मित्र बना लीजिए, आप किसी को गुरु बना लीजिए, आप किसी को अपना शिष्य बना लीजिए, आप कहीं कोई कला सीखने के लिए नया एडमिशन ले लीजिए, जो भी आप कीजिए, चाहे जो कीजिए, विजय पताका आपकी लहरेगी। यानी कि सब स्थानों पर, सभी दिशाओं में केवल और केवल आप जीतेंगे, केवल और केवल आप लाभ प्राप्त करेंगे, केवल और केवल आपके साथ शुभ होगा। यदि इसके विपरीत स्वर चले, सूर्योदय के समय चंद्र स्वर ना चलकर सूर्य स्वर चले और दोपहर में भी आपका सूर्य स्वर चले और तिथि कोई भी हो, दिन कोई भी हो, और रात्रि में यानी कि सही संध्या में आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाए, तो आपके दुर्भिक्ष को होने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, ना कोई मंत्र रोक सकता, ना तंत्र रोक सकता, बम बंदूक आपके काम आ सकती, न किसी का दिया हुआ ज्ञान आपके काम आ सकता। आपको हर हाल में दुर्भिक्ष को झेलना होगा। यदि आपके स्वर इस प्रकार से बह रहे हैं तो सावधान हो जाइए,
हर हाल में आपका अहित होगा, हर हाल में हर क्षेत्र में जीवन के आपकी पराजय होगी। कब होगी? जब आपका किसी भी तिथि में, किसी भी दिन, किसी भी वार में सुबह सूर्योदय के समय 4 घड़ी लगातार सूर्य बहे और दोपहर में सही 12 बजे जब सूर्य आपके सिर पे हो तब भी आपका सूर्य स्वर ही बहे, और सही संध्या में जब सूर्यास्त होने जा रहा हो, भगवान भास्कर विदा ले रहे हो, वैसे समय पे आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाए। यह इस बात का लक्षण है कि आपके दुर्दिन शुरू हो चुके। आदरणीय मित्रों, यहां मैंने 2 बात कही, आपकी विजय किस अवस्था में होगी, आपकी पराजय किस अवस्था में होगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। भगवान शिव ने 86 नंबर सूत्र में यह बात कही है। आप शिव स्वरोदय विज्ञान नामक ग्रंथ में विस्तार से इस सूत्र को जान ले सकते हैं, पढ़ ले सकते हैं और इसका विश्लेषण स्वयं भी कर ले सकते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने शिव स्वरोदय विज्ञान के 395 सूत्रों में आपको बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें कही हैं। यदि आपके स्वर इस प्रकार से विपरीत हैं तो आपका दुर्भिक्ष होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, टाल ही नहीं सकता कोई। परंतु भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ इतने करुणामयी हैं और माता पार्वती इतनी करुणामयी है कि दुर्भिक्ष को सुभिक्ष में कैसे परिवर्तित कर लिया जाए, यह भी पूरे शिव स्वरोदय विज्ञान का ज्ञान अर्जित करते करते माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कई बार पूछ लिया और भोलेनाथ बताते चले गए। एक बार नहीं, कई बार पूरे शिव स्वरोदय विज्ञान का ज्ञान कहते कहते। इसलिए तो भगवान शिव भोलेनाथ हैं, बड़े भोले हैं, बड़े करुणामयी हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, यदि कोई साधक प्राणायाम करके, नाड़ी शोधन करके अपने स्वरों को ठीक कर ले, नाड़ी शोधन विधि से अभ्यास करके कुछ दिन अभ्यास करे तो वह अपने स्वर को ठीक कर ले सकता है। उसके स्वर अपेक्षित बहने लग जा सकते हैं। आदरणीय मित्रों, मैंने इस चैनल पर अमृत प्राणायाम नाम से एक चर्चा की है जो बहुत बहुमूल्य है। जिसने भी उस प्राणायाम का अभ्यास किया है, उस विधि से जो मैंने बताई है, उसकी 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां भीतर की परम शुद्ध हो गई हैं और तिथि के वार के अनुसार स्वर बहने लगे हैं। यानी कि दुर्भिक्ष होने से आपका बचाव हो सकता है यदि आप अपने भीतर सही प्रकार से प्राण को, जो आपकी श्वासों के माध्यम से 21,600 श्वास आप 24 घंटे में लेते हैं, सही प्रकार से पूर्ण रूप से प्राण को ऑब्जर्व कर ले आपके भीतर 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां, तो आपका आभा मंडल, आपका तेज इतना विकसित हो जाता है, आपका ओरा इतना बढ़ जाता है कि किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष आपके उस अवरा को भेद के आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। कोई भी दुर्भिक्ष फिर आपका हो नहीं पाता। उसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सी विधियां बताई हैं। एक साधारण सा अनुलोम विलोम भी यदि आप नित्य प्रतिदिन अभ्यास में लावें तो आपके भीतर जो 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां 21,600 श्वासों के माध्यम से 24 घंटे में प्राण तत्व को भीतर संग्रहित करती हैं, जिस प्राण तत्व को यदि अधिक मात्रा में उस अनुपात में वह संग्रहित कर ले हमारी प्राण वाहिनी नाड़ियां जितनी हमें आवश्यकता है, तो आपका आभा मंडल एक ऐसा स्वर्णिम कवच बना देता है आपके चारों तरफ कि आपका दुनिया का कोई भी दुर्भिक्ष कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केवल नित्य प्रतिदिन आप अनुलोम विलोम का अभ्यास भर कर ले, कुछ ही दिनों में आपकी श्वासें ठीक चलने लगती हैं, आपके अकॉर्डिंग चलने लगती हैं। फिर यदि आपका स्वर गलत बह रहा है सुबह सूर्योदय के समय,
आप अपने स्वर को चेंज कर ले सकते हैं। उसकी विधि भी मैंने इस चैनल पर विस्तार से बताई है, कैसे आपने अपने स्वर को चेंज करना है। यदि आपका स्वर सुबह गलत तरीके से बह रहा है, बहना चाहिए चंद्र स्वर और बह रहा है सूर्य स्वर, तो कैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। और यदि आप अनुलोम विलोम या अमृत प्राणायाम विधि का अभ्यास करें, या फिर मैंने नाड़ी शोधन विधि भी बता रखी है इस चैनल पर, उस नाड़ी शोधन विधि वाले वीडियो को सुन के उसका अभ्यास करें, तो आप कुछ ही दिनों में अपने अनुसार अपने स्वरों को सक्रिय करना सीख जाएंगे। यानी कि आप सोचेंगे भर केवल कि अभी अरे मुझे तो चंद्र स्वर की आवश्यकता है, तुम कहां से आ गए, मुझे अभी सूर्य स्वर की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो चंद्र स्वर की आवश्यकता है। जैसे ही आप विचार करेंगे, आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाएगा और सूर्य स्वर आपका बंद हो जाएगा। इतने महत्वपूर्ण वह विधियां मैंने बताई हुई है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।